अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य गुरु के चरण कमल में कोटिशः वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। कल हमने 4 प्रत्येक बुद्ध के ऊपर विचार किया। नमी राजर्षि, करकंडू, निगई राजा, द्विमुख राजा, चारों ही किस प्रकार से मोक्ष गति को प्राप्त हुए। वंदनीय साधुजनों में इस साधु वंदना में उन्हीं ही महापुरुषों का वर्णन है जो मोक्ष अथवा देवलोक में गए हुए हैं। आज हम देखेंगे मृगापुत्र का। धन्य मोटा मुनिवर मृगापुत्र जगीश, मुनिवर अनाथि जित्यारा गणरीश। वैसे एक गाथा में 2 महापुरुषों का नाम आया हुआ है, उसमें से हम आज मृगापुत्र का वर्णन देखेंगे। सुग्रीव नाम का नगर था जहाँ पर बलभद्र राजा राज करते थे। उनकी रानी का नाम मृगावती था। मृगावती अत्यंत सुंदर थी। वह बलभद्र राजा की पटरानी थी और उनको एक सुपुत्र हुआ था जिसका नाम बलश्री रखा था। अत्यंत दमीश्वर, उत्तराध्याय सूत्र में मृगापुत्र को दमीश्वर कहा गया है। संयम लेने के पहले सभी शत्रुओं का दमन करने वाला और दीक्षा लेने के बाद कर्म शत्रुओं का दमन करने वाला, ऐसे 2 अर्थ इसमें से निकल सकते हैं। तो ऐसे दमीश्वर मृगापुत्र का वर्णन किया गया है। स्वयं अपनी रानियों के साथ में प्रासाद में स्वर्ग का सुख भोगते रहते हैं। वैसे नाम भले ही बलश्री था, परंतु माता का अत्यंत लाडला होने के कारण उसका प्रसिद्ध नाम मृगापुत्र ही रखा गया है। माता का नाम मृगावती था, इसलिए उसके पुत्र को मृगापुत्र के नाम से ही सब लोग पहचानते हैं, जानते हैं। ऐसे ही अपनी रानियों के साथ में स्वर्ग का सुख वह भोग रहा था। एक दिन वह अपने रानियों के साथ में प्रासाद के झरोखे में बैठा हुआ था और वहाँ से 4 रास्ते 3 रास्ते आदि जा रहे थे। तिराहे चौराहे को वह देखता है। नगरी का दृश्य देखते देखते उसे एकदम एक संत नजर आए जो तप, नियम
और संयम को धारण करने वाले थे। 18,000 शीला अंग के धारण करने वाले थे, अंग गुणों को धारण करने वाले थे। उन मुनिराज को देखते हुए मृगापुत्र अनिमेष दृष्टि से देखता रहा। देखते देखते मन में विचार करता है, ऐसा वेश मैंने कभी तो भी देखा है, ऐसे मुनिराज को मैंने कभी तो भी देखा है, ऐसे श्रमण को, ऐसे संयति को मैंने देखा है। श्रमण यानी जो राजमार्ग पर श्रमण, जो राजमार्ग पर जाते हुए उनको देखा, तो जो श्रमण का अर्थ होता है वितराग देव के मार्ग पर चलने वाले। श्रमण, श्रम करके भी वितराग के मार्ग पर चलने वाले श्रमण होते हैं। संयत यानी सम्यक प्रकार से यत्न करने वाले, जीवों की रक्षा करने वाले। ऐसे संयत, ऐसे श्रमण को दूर से ही मृगापुत्र देखता है और देखते ही देखते चिंतन करते करते विचार करता है, ओहो, ये 12 प्रकार के तप करने वाले तपस्वी, अभिग्रह आदि नियमों से नियम का पालन करने वाले, ऐसे महान संयत, 17 भेद से संयम पालन करने वाले, 18,000 शिलंग रथ को धारण करने वाले, ऐसे मुनिराज को धन्य है, ऐसे गुणों को धारण करने वाले को धन्य है। ऐसा चिंतन करते करते मैंने भी ऐसा रूप कहीं तो भी देखा है, मैंने भी ऐसा रूप कहीं तो भी देखा है। चिंतन करते करते मोहनीय कर्म उपशांत हो जाते हैं और मोहनीय कर्म उपशांत होने के कारण मृगापुत्र को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। जाति स्मरण ज्ञान में मृगापुत्र देखते हैं कि मैं देवलोक से चौ करके यहाँ आया हूँ, देवलोक में भी मैं क्यों गया, तो उसके पूर्व भाव में मैं मनुष्य था, उस मनुष्य जन्म में मैंने संयम का पालन किया था और उसको देवलोक के भव के पूर्व मनुष्य जन्म का चरित्र पालन किया हुआ भव मनुष्य का स्मरण होता है। और चिंतन करते करते और पीछे देखते देखते उनको अपना पूर्व जन्म का स्मरण आने लग जाता है। विचार करता है, अरे मैंने तो सारे काम भोगों का त्याग कर दिया था, सभी प्रकार से त्याग किया, इसलिए मैं देवलोक में गया। अब मेरे कुछ कर्म बाकी है, उसको मुझे क्षय करना है, मुझे मोक्ष में जाना है, इस संसार में मुझे आसक्त नहीं होना है, मुझे काम भोगों से विरक्त होना है। ऐसा जाति स्मरण ज्ञान होने के बाद मृगापुत्र चिंतन करने लग जाता है और वहाँ से निकल करके अपने माता पिता के पास में जाता है। रानियों का ऐसे ही राजमहल में छोड़ दिया है और नीचे उतर करके माता के पास में, मृगावती के पास में जाता है और मृगावती माता को कहता है, हे माता, मुझे तो संयम लेना है, यह शरीर अनित्य है, इमं शरीरम अनिच्चम असूयि संभवम, ये शरीर तो नश्वर है, अशुचि का भंडार है, मैं तो 5 महाव्रत का पालन करूँगा, इसलिए मुझे दीक्षा की अनुमति दो। ये जीवन जल के बुदबुदे के समान क्षणभंगुर है। बहुत कुछ जैसे ही जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा जितना जाना था सब माता पिता को कहते हैं, जन्म दुखम जरा दुखम रोगानी मरणानी अहो दुखो संसारो जत्थ किसंति जंतवा। हे माता पिता, जन्म दुखम, जन्म लेना अत्यंत दुख रूप है, जरा दुखम, बुढ़ापा भी अत्यंत दुख रूप है, रोगानी मरणानी, और जो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, मृत्यु हो जाती है, ये भी अत्यंत दुख रूप है। आज जो कोरोना की परिस्थिति चल रही है, आप भी देखते हैं रोग होना कितना कठिन होता है, मृत्यु का भय क्षण क्षण में सबके सामने मृत्यु नाच रही है। परंतु मृगापुत्र तो राजमहल में आराम से रहते थे, कोई रोग का भय नहीं था, कुछ भी भय नहीं था। फिर भी इस शरीर का स्वभाव ही है सड़ना, पड़ना, गलना और नष्ट होना। यह सब मृगापुत्र ने जान लिया था। जानते तो सब कोई है लेकिन मानते नहीं है, इसीलिए संसार से विरक्ति नहीं आती है।
तब मृगापुत्र बार बार कहता है, हे माता पिता, अहो दुखों वो संसारो, ये सारा संसार ही दुख से भरा हुआ है। जत्थ किसंति जंतवा, जीव सब क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मुझे इस संसार में नहीं रहना है। भले ही यह संसार भोग अत्यंत सुखमय लगते हो, परंतु जह किंपाग फलानाम परिणामों न सुंदरो, किंपाक फल दिखने में भले ही बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन उसका परिणाम सुंदर नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। इसी प्रकार भोग लगते तो अच्छे हैं, परंतु उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। हे माता पिता, मुझे परभव में जाना है। धर्म आचरण किए बिना परभव में व्याधि और रोग से पीड़ित होना पड़ेगा। थोड़े दिन के लिए भी कोई यात्रा के ऊपर जाना हो तो साथ में भाथा पाथे बांध कर ले जाते हैं, तो भूख और प्यास से पीड़ित नहीं होना पड़ता है। मुझे तो इहलोक की यात्रा करके परलोक में जाना है, इसलिए धर्म और पुण्य का भाता मुझे साथ में ले जाना है। इसलिए हे माता, मुझे दीक्षा की अनुमति दे दो। जब घर में आग लग जाती है तो जो घर का मालिक होता है वह घर का जो सार है, अलंकार, धनराशि आदि जो होती है, उसको निकाल करके ले जाता है। उसी प्रकार बुढ़ापा और मृत्यु से जलते हुए इस लोक में सार रूप मेरा आत्मा ही है, इसलिए मैं तो इसमें से सार रूप जो मुझे तारने वाला है वह मेरे आत्मा को मैं तारूंगा, मैं अपने आत्मा के सार को ही निकालूंगा। इस प्रकार से वह कहता है। और तब माता पिता कहते हैं, बेटा संयम लेना अत्यंत दुष्कर है। समभाव से शत्रु और मित्र के पास में अहिंसक वृत्ति से देखना, सत्य बोलना, दांत साफ करने की काड़ी तक किसी के दिए बिना लेना नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, आरंभ परिग्रह का त्याग करना, ये 5 महाव्रत अत्यंत कठिन है, इसलिए तू समझ जा, ये संयम लेना अत्यंत दुष्कर है। इस प्रकार बार बार कहते हैं। और रात्रि भोजन का त्याग करना, भले ही प्यास से गला सूख जाए तो भी रात्रि में भोजन नहीं करना अत्यंत दुष्कर है। हे बेटा, 22 परिसह का सहन करना, क्षुधा, तृषा आदि को सहन करना, डांस, मच्छर आदि के व्याप को सहन करना भयंकर कठिन है। और भिक्षा के लिए जाना, मान अपमान को ना देखते हुए लोगों के घर में भिक्षा के लिए जाना, ये बहुत ज़्यादा कठिन है। कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना। साधु के लिए तो कभी घी की रेलियाँ भी लग जाती है और कभी मुट्ठी भर चने भी मुश्किल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से साधुपना लेना अत्यंत कठिन है। तू अत्यंत सुकुमार है, इतने सुंदर भोगों को छोड़ करके तू संयम क्यों ले रहा है? संयम लेना यानी 2 भुजाओं से सागर को पार करना जितना कठिन है, उससे भी ज़्यादा संयम लेना कठिन है। तलवार की धार पर चलना, उससे भी ज़्यादा संयम कठिन है। लोहे के चने को मोम के दांत से चबाना और मेरु पर्वत को तराजू से तोलना, उससे भी संयम अत्यंत कठिन है। जवानी में ये सारा पालन करना अत्यंत दुष्कर होता है। तू पहले जवानी में अच्छा भोग ले, फिर बाद में जब बुढ़ापा आएगा तब दीक्षा ले लेना। तब मृगापुत्र कहता है, बुढ़ापे में तो संयम का पालन करना वैसे भी दुष्कर हो जाता है, क्योंकि बुढ़ापे में कान से सुनाई नहीं देता है, आँख से दिखाई नहीं देता है, ये सारी हालत हो जाती है। इसलिए हे माता, मुझे तो अब ये संसार अत्यंत आसान लग रहा है, मैं तो दीक्षा लेकर ही रहूँगा। तब माता कहती है, बेटा ये दुख तू कैसे सहन कर पाएगा? तब मृगापुत्र 4 गति का वर्णन करते हैं। हे माता, नरक गति के अंदर मैंने कितना दुख सहा है,
नरक गति में कभी पीला जाता था, कभी काटा जाता था, कभी छेदा जाता था, कभी भेदा जाता था। हे माता, वहाँ की भूमि का ही क्षेत्रीय वेदना ही इतनी थी, इतनी उष्णता, इतनी गर्मी वहाँ पर कि यहाँ तो कोई भट्टी में सुला दो तो आराम से नींद लग जाए, इससे अनंत गुना गर्मी वहाँ नरक में थी। और शीतता तो इतनी कि यहाँ बर्फ पे सुला दो हिमालय में तो भी वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडक थी, इतनी शीतलता थी कि यहाँ बर्फ में सोने के बाद नींद आ जाएगी, लेकिन वह आँख भी बंद नहीं होती थी। ऐसी अनंत वेदना मैंने नरक गति में सहन की है। तिर्यंच गति में मालिक के चाबुक से फटके खाना, पीड़ा को सहन करना, ये सारा मैंने किया है। मनुष्य गति में लोगों का मन रखने के लिए अपने मन को मारना, ये भी अनंत दुख मैंने देखे हैं। देवलोक के अंदर देवताओं की ईर्ष्या को भी मैंने देखा है। हे माता, ये चार गति के दुख अत्यंत भयंकर है। मैं तो चारों गति में घूम घूम कर आया हूँ, इसलिए हे माता चारों ही गति में घूमता ही रहा हूँ मैं, चारों ही गति में घूमता ही रहा हूँ मैं। कभी सुरलोक में, कभी नरलोक में घूमता ही रहा हूँ मैं, चारों ही गति में घूमता ही रहा हूँ मैं। कर्म करता गया और बंधता गया, कर्म करता गया और बंधता गया, पृथ्वी पानी पशु भव करता गया। कभी नरक गति, कभी तिर्यंच गति, घूमता ही रहा हूँ मैं, चारों ही गति में घूमता ही रहा हूँ मैं, चारों ही गति में घूमता ही रहा हूँ मैं। जन्मों जन्म के पुण्य से नरभव मिला, जन्मों जन्म के पुण्य से नरभव मिला, जिन धर्म मिला उज्ज्वल सत्संग मिला। फिर भी धन के लिए, तन मन के लिए घूमता ही रहा हूँ मैं, चारों ही गति में घूमता ही रहा हूँ मैं, चारों ही गति में घूमता ही रहा हूँ मैं। हे माता, चारों ही गति में मैं घूमता रहा, मेरे जन्म मरण के कारण अब मैं तो थक गया हूँ, बस अब मुझे जन्म मरण नहीं करना है। तो माता कहती है, बेटा तू अकेला यहाँ से चला जाएगा, तू कभी बीमार पड़ गया तो क्या करेगा। तब मृगापुत्र कहता है, जंगलों में जैसे मृग बीमार होते हैं तो वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं, अच्छे हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं, मैं वैसी ही मृगचर्या करूँगा। बहुत बहुत समझाने के बाद भी जब मृगापुत्र नहीं समझता है, तब माता पिता कहते हैं, बेटा जब तेरी इतनी उत्कृष्ट भावना है तो हम लोग तुझे अंतराय देना नहीं चाहते हैं, तुझे संयम लेना ही है तो फिर हम क्यों अंतराय दे, परंतु एक आशीर्वाद तुझे देते हैं कि तू एक माता को तो इस जन्म में रुला रहा है, लेकिन अब आगे को किसी भी माता को मत रुलाना। इस आशीर्वाद के अंदर कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, यानी दोबारा जन्म ही नहीं लेना,
कि दोबारा जन्म लेके दोबारा दीक्षा लेने को जाएगा तो दूसरी माता को रोना पड़ेगा। इसकी अपेक्षा तुझे दोबारा जन्म ही नहीं लेना है, तुझे संयम अंगीकार कर लेना है और संयम लेकर के आत्मशुद्धि ऐसी करना है, तप जप संयम साधना से सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनना है। यह सारा सुन के मृगापुत्र कहता है, हाँ माता पिता, आप मुझे आशीर्वाद ऐसे दो कि मैं बस इसी भाव में सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाऊं। इस प्रकार से जैसे कपड़े पे लगी हुई धूल को आदमी झटक देता है, उसी प्रकार इतनी रिद्धि सिद्धि संपत्ति रानियां माता पिता सारे संसार के सुख भोग को धूल की तरह झटक करके मृगापुत्र जंगल के रास्ते से संयम लेने के लिए निकल पड़ता है और अब संयम लेकर के आदर्श संयम का पालन कर लेता है, सुंदर संयम का पालन करता है। केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त होने के बाद भी इस धरती के ऊपर अनेक लोगों को बोध देते हुए संयम यात्रा का परिपालन करते हुए मृगापुत्र विचरण करता है और 1 मास का संथारा करके अंत में 1 मास का संलेखना संतारा करके मृगापुत्र सिद्ध बुद्ध और मुक्त होता है। उत्तराध्याय सूत्र के अंत में, इस अध्ययन के अंत में यही कहा है कि आज भी जो भी त्याग और वैराग्य से अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, उन्होंने ऐसा आदर्श संयम का पालन करना चाहिए कि भव भ्रमण कम हो जाए, हमारा जल्दी से जल्दी मोक्ष हो जाए। कर्म बंधन को दूर करने के लिए हम इस साधु वंदना में एक एक महापुरुषों का ऐसा वर्णन देखते हैं कि जैसे सुन कर अपना आत्मा और पवित्र बनता जाए। हमें तो शुद्ध बनना है और कर्मों से मुक्त बनना है। इसीलिए शुद्ध हो आत्मा, शुद्ध हो आत्मा, बनना मुझको है परमात्मा। शुद्ध हो आत्मा, तज के बहिरात्मा, तज के बहिरात्मा, बनना मुझको है परमात्मा। शुद्ध हो आत्मा, कर्मों से आत्मा अशुद्ध बने, धर्म से आत्मा शुद्ध बने। कर्मों से आत्मा अशुद्ध बने, धर्म से आत्मा शुद्ध बने। धन करोड़ों का है, धन करोड़ों का है, आत्मधर्म करे ना तो क्या है। शुद्ध हो आत्मा, शुद्ध हो आत्मा, बनना मुझको है परमात्मा। शुद्ध हो आत्मा। ऐसे ही हमारे आत्मा को शुद्ध बुद्ध और मुक्त करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो इहलोक और परलोक के अंदर सुख शांति आनंद प्राप्त होगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आज के प्रवचन के सवाल, मुनि को देखकर मुनि कौन बने। पहला सवाल है, मुनि को देखकर मुनि कौन बने। दूसरा सवाल है, मृगा पुत्र को मुनि को देखकर कौन सा ज्ञान हुआ। मृगापुत्र को मुनि को देखकर कौन सा ज्ञान हुआ। तीसरा सवाल है, महाव्रत कितने हैं। तीसरा सवाल है, महाव्रत कितने हैं। रोजाना की तरह ही आपको यह सवाल आपके सामने आ जाएंगे, आप उसको सॉल्व करके भेज देना। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। और आज एक नियम कि आप आज के दिन स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी या चेरी, ये तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं खाना है। ऐसे आपके आज के दिन के पचकान रहेंगे। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान करेंगे
और उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान, ओसरे ओसरे, आज स्ट्रॉबेरी ब्लैकबेरी आदि कोई बेरी खाना नहीं। धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान, ओसरे ओसरे। मंगल पाठ। गुरुदेव गुरुजी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरियंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्म लोगुत्मो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख करना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, आवरण शरणों कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।